बच्चों पहले तो हम डाउट्स का क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से कॉमन डाउट्स ले रही हूँ, ठीक है। आए तो बहुत सारे हैं डाउट्स, पर जो कॉमन डाउट्स हैं भाई सबके डाउट्स हैं वो वैसे लिए हैं। और ठीक है, जिनको सॉल्यूशंस चाहिए डाउट्स के वो मेरे पास पिक पड़ी है, तो आप मांग लेना, मैं भेज दूंगी, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में फिलहाल मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, सबके कॉमन डाउट्स, ठीक है। 40th नंबर है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ब्लू कलर्ड कॉपर टू नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर टू नाइट्रेट को पाउडर है, पाउडर को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब मतलब भाई हीट हो रहा है, तो कॉपर नाइट्रेट का कॉपर नाइट्रेट फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन लिखिए फर्स्ट। तो कॉपर नाइट्रेट कैसे लिखोगे, देखो कॉपर क्या होता है Cu2 प्लस और नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस, तो Cu का 2 और NO3 का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ Cu और NO3 ट्वाइस, ठीक है, Cu NO3 ट्वाइस होगा, तो कॉपर नाइट्रेट होगा Cu NO3 ट्वाइस। फिर क्या बोल रहा है, गिव्स क्या दे रहा है, ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन और कॉपर गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड तो पता है CuO होता है। फिर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन गैस, वो भी पता है, ठीक है। और फिर बोल रहा है एंड अ ब्राउन गैस, ठीक है। अच्छा, ब्राउन कलर्ड गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो नाइट्रोजन का भी रोल है, ठीक है। तो जो ब्राउन कलर्ड गैस होती है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैस है, ये गैस है, और ये भी पाउडर होगा, ठीक है, सॉलिड। तो देखो यहाँ हीट हो रहा है, मतलब बॉइलिंग ट्यूब में ये कौन सा पाउडर था, ये ब्लू कलर्ड पाउडर था, ठीक है, ब्लू कलर था, और जलने के बाद ये ब्लैक हो गया, जो पीछे पाउडर बचा वो ब्लैक हो गया, और गैस कौन सी रिलीज हुई, ब्राउन कलर्ड गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो ब्राउन गैस इज रिलीज, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो क्या क्या है, Cu है, N है, O है, ठीक है। तो Cu देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, चेक। फिर N देखो यहाँ 2 है, ठीक है, और N यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ 2 कर दो, ठीक है, तो 2 N भी चेक। अब O को चेक करो, O देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 है, और O क्या है यहाँ 2 2 जा 4 5 6 7 हो रहा है O, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, तो देखो यहाँ हम 2 2 जा 4 5 6 7 है, ठीक है। तो यहाँ 2 3 जा 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 7 से तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखो 2 4 5 6 7 8, और यहाँ देखो 3 2 जा 6 है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आगे ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए अब देखो यहाँ अब वापस क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो Cu2 है, तो चलो 2 लगा लेते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से जा रहे हैं। 2 Cu है, ये 2 Cu है, और यहाँ देखो N 2 3 जा 6 है, N 2 है, 2 2 जा 4, N 4 होगा, तो N यहाँ 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम कैसे बैलेंस करेंगे देखें। तो फिर क्या करेंगे आप, अब यहाँ देखो हमारा, यहाँ देखो Cu2 है, Cu2 है बराबर है, ठीक है। और यहाँ देखो ये ट्वाइस किसको मिला, N को मिला, ठीक है, N को ये 2 मिला, और ये 2 आगे भी है, तो 2 2 जा क्या होगा 4 होगा, और N तो यहाँ ओनली 2 है, तो यहाँ इसको 4 कर देंगे, ठीक है। अब सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार, सारा बैलेंस हो गया। देखो अब यहाँ पे Cu2 है, Cu2 है बैलेंस्ड, फिर यहाँ देखो N2 है, और ये 2 है, 2 2 जा 4, N4 हुआ, यहाँ N4 है बैलेंस्ड। अब O देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, और यहाँ देखो 2 2 और 2 4 4 2 जा 8 12, ठीक है। तो एवरीथिंग इज बैलेंस, Cu N O सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला, हमने बैलेंस इक्वेशन बना ली। सेकेंड, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व, तो जो गैस है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में ये एक
मतलब जो ये एक कंपाउंड 3 में ब्रेक हुआ है, ठीक है। जब 3 में ब्रेक होते हैं तो जब ब्रेक है मतलब जब कोई भी रिएक्शन ब्रेक होता है तो होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी मदद से हुआ है? हीट की मदद से। बॉइलिंग ट्यूब है ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोर्थ नंबर, व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X, ठीक है। गैस कौन सी रिलीज हुई है? NO2, ठीक है, NO2 रिलीज हुई है। कह रहा है एक्वस, एक्वस क्या होता है? एक्वस मतलब ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है गैस तो उसका पीएच क्या होगा? तो समझो NO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है। NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट कर रही है तो HNO3 बनाएगी। तो ये HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है ना। इसने एक्वस बोला है ना, एक्वस कि ये गैस, भाई अगर ये गैस X, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर एक्वस सॉल्यूशन में पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा? तो एक्वस सॉल्यूशन में डालना तो नाइट्रिक एसिड बनती है, ठीक है। मतलब ये गैस क्या हुई? गैस का नेचर क्या हुआ? एसिडिक हुआ ना। तो व्हाट वुड बी द पीएच? तो अगर एसिडिक होता है ना तो पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है। ये आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। पीएच 0 से 7 होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से 14 होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। और 7 न्यूट्रल होता है। ये आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे एसिडिक, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X? तो पीएच विल बी लेस देन 7 से कम होगा, दैट इज एसिडिक, ठीक है। तो पहले तो हमने ये मतलब इसके ब्रेक डाउन किया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन कलर के, ये आपको थोड़ा आपकी जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीजों के लिए स्कूल में दिखाया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, उसमें ब्लू कलर ऐसे पाउडर बॉइलिंग ट्यूब में डाला जाता है, फिर धीरे धीरे गैस रिलीज होती है, ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है, और फिर वो जो आपने ब्लू कलर जलाया था वो मतलब जो हीट किया था वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हुआ उसका मतलब कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। ये मतलब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली देखने में भी बहुत अच्छा लगे आपको। अच्छा, इसके बाद 17 नंबर डाउट है। इसमें ऐसा है कि हाउसवाइफ मतलब हाउसवाइफ करके कुछ लिखा हुआ है कि भाई एक हाउसवाइफ को अपने घर को व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। व्हाइट वॉश मतलब पुताई, चूना करना है, ठीक है। चूना लगाना है, पूरे घर को चूना कलर करना है, ठीक है। She bought 10 kg of quicklime from the market, वो बाजार से गई और 10 किलोग्राम क्विकलाइम लाई, ठीक है। क्विकलाइम होता है वो सॉलिड पाउडर होता है, तो पाउडर फॉर्म सॉलिड होता है मतलब, तो वो क्विकलाइम लाई एंड डिसॉल्व्ड इन 30 लीटर ऑफ वाटर। घर आके उसने क्या किया? उसमें 30 लीटर पानी डाल दिया, H2O में डाल, मतलब उसने क्या बड़ा सा ड्रम लिया होगा और वो लाई 10 kg क्विकलाइम, उसने आके बड़े से ड्रम में 30 लीटर पानी में भिगो दिया वो, ठीक है। On adding lime to water, she noticed that the water started boiling even when it was not heated. और जैसे ही उसने उसके अंदर पानी डाला ना, एकदम उबलने लगा वो सारा सॉल्यूशन। वो पाउडर में जब पानी गिरता है ना ऐसे मतलब एकदम गैस ऐसे एकदम रिलीज, फ्यूम्स रिलीज होने लगी, एकदम बॉईल होने लगा, बबल्स उठने लगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? और राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा क्यों हुआ और क्या बना? ऐसा करके क्या बना? ऐसा ये बिल्कुल आपके टेक्स्ट का ही है। वो जो गेट टू नो ऐसा कुछ बॉक्स है, बॉक्स में मैंने इसे टिक भी कराया था जब ये चैप्टर चलाया था। तो इसमें देखो सॉल्यूशन, तो देखो हाउसवाइफ को बाजार से क्या लाई है? क्विकलाइम लाई है। क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या होता है? CaO होता है, ठीक है। CaO, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में लाई, प्लस आते ही उसने किसमें डाला? ये क्विकलाइम है, ठीक है। क्विकलाइम बाजार से लाई है वो, ठीक है। और आते ही उसने पानी में भिगो दिया, H2O, ठीक है, लिक्विड होता है। अब क्या करेंगे? अब मतलब जैसे ही डाला ना वैसे एकदम बबल्स उठने लगे, ठीक है। तो बबल्स उठने लगे, वो हीट हुई, ठीक है, हीट हुई। तो क्या बना यहाँ पे? CaOH ट्वाइस बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। CaOH ट्वाइस बनेगा। तो ये बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्योंकि ये पानी में, सॉलिड में पानी घुला है तो ये क्या होगा? एक्वस, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रही है? ये रीजन फॉर एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब क्या लिखोगे कि क्यों उसको ऐसा क्यों दिखा
सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या होती है? वो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज। सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। एंड slaked lime is formed। तो ये जो स्लेक्ड लाइन बना है ना, ये जो बना वो क्या कर रही है, उसने ना फिर उसको दूसरे कंटेनर में, मतलब जब बन जाता है ना, फिर उसको दूसरे कंटेनर में पलट दिया जाता है, पीछे पानी पानी छूट जाता है और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाता है, उससे आप पुताई कर सकते हो, ठीक है। तो सिंस गिव रीजन फॉर राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना, हीट इज रिलीज एंड स्लेक्ड लाइन इज फॉर्म। और क्या, क्यों शी नोटिस द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, तो क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन है वो बहुत एक्सोथर्मिक है, ठीक है, इसीलिए। तो मतलब पुताई कैसे होगी, कलर कैसे लगेगा, फिर ये जो COH2 बना है वो उसको पूरी रात रख देगी, ओवरनाइट रख देगी, फिर कुछ पूरी रात रिएक्शन होगा, उसके बाद सुबह वो लगाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसके घर की पुताई हो जाएगी, ठीक है। पर हमारे लिए इतना आंसर बहुत है। एक सेकेंड, बैलेंस किए इक्वेशन, ये देखो Ca है, Ca बैलेंस्ड, O1 2 O2 है, ये O2 बैलेंस्ड है, H2 है, ये H2 बैलेंस्ड है, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट आउट है 18th नंबर। On adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution of sodium sulfite, white precipitate is formed. Write a balanced chemical equation of the reaction involved। और भी क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन है what other name can be given to this precipitation reaction। दूसरा नाम क्या दे सकते हो, ठीक है, other name, इस रिएक्शन का दूसरा नाम। और तीसरा क्वेश्चन है on adding dilute hydrochloric acid to the reaction mixture, white precipitate disappears। Why, ठीक है, कि अगर आप इसमें HCl डालते हो तो जो white PPT गायब हो जाता है, ठीक है। on adding HCl, white PPT disappear। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, एडिंग अ ड्रॉप ऑफ, बूंद डालनी है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का तो पता है आपको, बेरियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, तो Ba2+ होता है, Cl- होता है, तो क्या बनेगा BaCl2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है, तो Na+ होता है, SO3 2- होता है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड SO3 2-, तो Na2SO3 बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन कराना है, BaCl2 और Na2SO3 का, BaCl2 और Na2SO3 का रिएक्शन कराना है, ठीक है। अच्छा, किस बेरियम क्लोराइड ड्रॉप डाल रहे हैं, तो ड्रॉप बेरियम क्लोराइड की ड्रॉप डाल रहे हैं, एक्वस हुआ, Na2SO3 aqueous solution of sodium। on adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution, ठीक है, ये भी aqueous solution है, दोनों solution है, ठीक है। तो white precipitate is formed, white PPT बन रही है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेगी, तो देखो कौन किससे रिएक्ट करेगा, ये Ba2+ है, ये Cl- है, ये Na+ है, ये SO3 2- है, कौन किससे रिएक्ट करेगा, ये देखो प्लस जाएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास, ठीक है। तो देखो ये सेम पावर है ना, ठीक है, तो BaSO3 और ये होगा NaCl, ठीक है, बेरियम सल्फेट और, ठीक है, और NaCl। तो देखो यहाँ पे अब बैलेंस कर लो, सोडियम क्लोराइड बना, तो देखो BaSO3 PPT है, PPT का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, PPT मतलब सॉलिड होता है, मतलब वो रिएक्शन में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, एक पाउडर मतलब एक सॉलिड फॉर्म बन के वो कोने में पड़ा रहता है, वो मिक्स नहीं होता है, या तो ऊपर आ जाता है या तो कोने में रह जाता है, ठीक है। PPT मतलब एक सॉलिड फॉर्म रह जाता है, सॉलिड
और NaCl है वो तो एक्वस होता है, आपको पता ही, सॉल्ट होता है, ठीक है, तो वो एक्वस हुआ। अच्छा, अब क्या बोला, राइट अ बैलेंस इक्वेशन, तो ये बैलेंस करना है अभी, तो देखो BA बैलेंस है, ठीक है, इसके बाद Na2 है, यहाँ Na एक ही है, ठीक है, तो 2 लगा दिया आगे, तो Na2Cl भी 2 है, Cl2, ठीक है, सब कुछ बैलेंस ही है, ये SO3 एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ, ठीक है, ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है। सेकंड बोल रहा है इस इक्वेशन का एक और नाम दो, सेकंड इक्वेशन का एक और नाम क्या दोगे, तो देखो डिस्प्लेस हो रहा है, आपस में 2 बार डिस्प्लेस हुआ है, दोनों कंपाउंड है, BaCl2 भी कंपाउंड है, Na2CO3 भी कंपाउंड है, इसने इसकी जगह ली, इसने इसकी जगह ली, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली है। तो जब 2 कंपाउंड है और आपस में जगह की अदला बदली करते हैं उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखो, ऑन एडिंग HCl, जब आप HCl डालते हो तो व्हाइट PPT डिसअपीयर हो जाता है, गायब, ठीक है, किसमें, इसमें ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसमें आप HCl डालो, BaSO3 में आप HCl डालो, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वापस देखो HCl है तो क्लोराइड के साथ बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, BaCl2 वापस बन जाएगा, फिर देखो SO2 और H रहेगा, ठीक है, ये SO3 और H रहेगा, तो SO3 और H जब रिएक्ट करेंगे तो H2O बनेगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, देखो इसका प्लस और इसका नेगेटिव मिल गया, ठीक है, ये नेगेटिव और प्लस रहा तो ये तो सीधे सीधे ऐड नहीं होंगे, ठीक है, तो H जो है इसके O आयन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो H2O और फिर SO2 रह जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम क्लोराइड बना HCl के डालने से बना, देखो ये सॉलिड था, HCl क्या है, एक्वस होता है, तो क्योंकि अब ये क्लोराइड क्या होता है, सॉल्युबल होता है ना, तो ये क्या होगा, एक्वस, ठीक है, Cl होता है ना, मोस्टली एक्वस ही होता है, तो Cl एक्वस, H2O वाटर लिक्विड होता है और SO2 होती है गैस, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हेडिंग व्हाइट बाय, तो क्यों डिसअपीयर हो गया, जो व्हाइट सॉलिड था, कह रहे PPT प्रेसिपिटेट, मतलब जो सॉलिड था वो गायब क्यों हो गया, क्योंकि वो सॉल्यूशन में घुल गया, ठीक है, क्यों, बिकॉज सिंस BaCl2 is formed, it is soluble, वो soluble होता है ना, इसलिए वो खुल गया, तो खुल गया तो अब कुछ व्हाइट PPT जैसा रहा ही नहीं, since BaCl2 is formed, it is soluble, so white PPT disappear, ठीक है। देखो अभी आपका 22 नंबर है, वो भी डाउट में है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 इक्वेशंस, कह रहे हैं 3 इक्वेशंस देखो, A2O3 plus 2B gives B2O3 plus 2A, 3CSO4 plus 2B gives B2SO4 thrice plus 3C, 3CO plus 2A gives A2O3 plus 3C। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करो और आंसर करो। पहला, विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिव मतलब जो दूसरे को धक्का देके जगह बना ले, ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था ना, तो देखो यहाँ पे ये देखो B है, ये B अकेला है, इसने यहाँ पे इसको धक्का दिया और देखो यहाँ पे अपनी जगह बना ली, ठीक है, यहाँ पे भी B अकेला है, इसने C को धक्का दिया और अपनी जगह बना ली, देखो तो दोनों में ना B ने जगह बनाई, तो फर्स्ट B is the most reactive element, क्यों, क्योंकि उसने दोनों को डिस्प्लेस किया, ऐसे डिस्प्लेसेस as it displaces both, किस किस को धक्का दिया, both A and C, ठीक है। सेकेंड है विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव सबसे कम कौन है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे लीस्ट रिएक्टिव C है, C कैसे, क्योंकि देखो इस C को आराम से धक्का दी, उसकी जगह आराम से खाली कराई जा सकती है, यहाँ देखो B ने धक्का दिया तो C ने अपनी जगह छोड़ दी, A ने धक्का दिया तो C ने अपनी जगह छोड़ दी, तो देखो दोनों जगह उसको आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है, तो वो हुआ C इज द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, C इज द लीस्ट रिएक्टिव।
क्योंकि एज इट इज डिस्प्लेस्ड बाय, उसको दोनों धक्का दे रहे हैं, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय बोथ, कौन कौन धक्का दे रहा है इसको, बी और ए दोनों, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन, इन दोनों में हुआ क्या है, कौन सा रिएक्शन यूज हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट, धक्का देने का काम चल रहा है, ये एकला इस कंपाउंड में घुस रहा है, ये एकला इस कंपाउंड में घुस रहा है, ये इसमें घुस रहा है, तो तीनों एक एलिमेंट तीनों कंपाउंड में घुस रहे हैं, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो अभी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, मैंने आपको बताया था 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर हमने डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स पढ़े थे। अब आगे देखें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जी, वो रिएक्शंस जो एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जी, ठीक है। तो दो रिएक्शंस हैं जो एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं अपने रिएक्शंस में, दो हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, जिसको होने के लिए, जिस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर वो मतलब एनर्जी मिलेगी तो उसकी बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, तो नई बॉन्ड्स बनेंगी, जिस जो एनर्जी के बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स टेकन, चाहिए, थर्म वर्ड का मतलब हीट होता है, पर यहाँ हम एनर्जी से ये रिएक्शन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड या नीडेड, जिसको चाहिए, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कैसे चाहिए, तो देखो सनलाइट की एनर्जी चाहिए, ठीक है। सनलाइट के बिना ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई। आप कहोगे कि फोटोसिंथेसिस में कहाँ एनर्जी लगी, तो सनलाइट के रूप में, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है। सनलाइट की लाइट एनर्जी नहीं मिलती तो वो रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो क्या है वो रिएक्शन, 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, ठीक है। मैंने बैलेंस करके ही लिखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। फिर बैलेंस कर देने की इक्वेशन, ठीक है। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड या एनर्जी इज नीडेड, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड मतलब रिलीज्ड, ठीक है, जहां एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जो रिएक्शन है वो खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन को होने में किसी एनर्जी की नीड नहीं होती है, वो खुद ब खुद हो जाती है। उल्टा वो होती है तो अपने होने के साथ एनर्जी रिलीज करती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब रिलीज करना, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड या रिलीज्ड, तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इसके आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं एनसीईआरटी ही फॉलो करती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारी भगवत गीता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न होना, ठीक है। और वो है CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, किसी भी कोई भी फ्यूल बर्न करो आप तो आपको एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। और सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का तो एग्जांपल याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को उल्टा करके लिख दो तो वो रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ C6H12O6 plus 6O2, आप खाना खाते हो, ठीक है, फिर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की मदद से जो फूड ब्रेक डाउन होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो डिफरेंस बिटवीन भी एकदम
आप अगर ऐसे आ जाता है 2 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडोथर्मिक, तो आप सिंपल भाई उसकी डेफिनेशन लिख दो, सामने उसकी डेफिनेशन लिख दो, यहाँ लिख दो भाई, फिर इसके एग्जांपल्स लिख दो, इसके एग्जांपल्स लिख दो, ठीक है। तो हो गया, मतलब 2 मार्क के लिए तो बहुत ज्यादा है, ये 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट, अच्छी वाली 2 पॉइंट आप लिखो। और आपके एनसीईआरटी में या एक्सोथर्मिक में एक और एग्जाम्पल है भाई, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना, ठीक है। जो कच्चे मतलब वेजिटेबल का जो वो होता है ना पीछे का, मतलब छिलके और ये सब कचरा जो होता है, तो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना भी एक कंपोस्ट बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है, मतलब उससे मैन्योर वगैरह बनता है जिससे खाद बनती है प्लांट्स को। तो तीसरा एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वो भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, खाली टॉपिक आप समझ लो कि टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एनर्जी, जिनमें एनर्जी के आदान प्रदान से, लेन देन से रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अगर आप एनर्जी ले रहे हो और रिएक्शन कर रहे हो तो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हो, और आपके रिएक्शन करने से एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप एक्सोथर्मिक कर रहे हो, ठीक है बच्चों। अभी हम रिडॉक्स रिएक्शंस देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में जैसे चालू होता है ना, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई कॉपर पाउडर को एक चाइना डिश में बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो फिर वो ब्राउन कलर, कॉपर पाउडर कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। कॉपर पाउडर कौन से कलर का होता है? कॉपर पाउडर होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। और उसको बर्न किया जाता है, तो बर्न करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है बर्न होने के बाद, तो वो क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई रिएक्शन हुआ, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, उसको ऑक्सीजन मिला, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मतलब इन्होंने एनसीईआरटी में दिया है भाई, कॉपर पाउडर ब्राउन कलर का था, उसको बर्न किया गया, ब्लैक टर्न हो गया, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड बना, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीज से इन्होंने चालू किया है एनसीईआरटी में, और रिडॉक्स रिएक्शन समझाया है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में 2 नाम छुपे हुए हैं, रिड और ऑक्स, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों नाम है उसके अंदर, मतलब वो रिएक्शन जिसमें दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड, मतलब दोनों हो रहा है तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ देखो कॉपर, जो कॉपर पाउडर था बर्न होके कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर पाउडर बर्न होके कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो उसने क्या किया? गेन किया ना ऑक्सीजन, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। मतलब देखो यहाँ इस चैप्टर में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो भाषाओं में ही पढ़ोगे, 2 टर्म्स में ही पढ़ोगे, या तो ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन की तरह इसको याद कर रहे हो तो ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीजन का रिमूव होना, सॉरी हाइड्रोजन का, और दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इफ यू आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्शन उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, या एडिंग ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन की भी 2 डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोनों तरह से आप याद कर सकते हो, पर मोस्टली हम ऑक्सीजन की तरफ पे ही याद करते हैं। ऑक्सीडेशन को कैसे याद करते हैं? ऑक्सीडेशन इज द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन को इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अच्छा, मतलब अब देखो जिसने ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है भाई, जिसने ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है, जैसे कोई कराएगा ना, मतलब कोई होगा जो
कोई जो हेल्प करता है चीज करने में उसे एजेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाना है तो मैंने एजेंट ढूंढा, ठीक है, तो एजेंट मदद करता है। तो किसने ये ऑक्सीडेशन करने में मदद कराई? तो अगर ऑक्सीडेशन कराने में कोई मदद करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इट ऑक्सीडाइजेस अदर। वो क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद उसके साथ रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर, जो दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज होने में मदद करता है और उसको मदद करने में वो खुद रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसका खुद का ऑक्सीजन चला जाता है, क्योंकि उसको सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराना है। उसको ऑक्सीजन वो कहाँ से देता है? खुद से ही देता है, ठीक है। तो वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीजन देता है वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट है, इट रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। वो क्या करता है? सामने वाले से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देता है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन लेता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, पर अगर आप ढंग से पढ़ोगे और थोड़ा एग्जांपल्स देखोगे एक आध तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ मैंने सिंबल में आपको समझाया है, जैसे ये AO प्लस B गिव्स A प्लस BO, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके पास ऑक्सीजन था, AO के पास ऑक्सीजन था, उसने B को दिया, ठीक है, ये देखो B को दिया। तो यहाँ इस वाली साइड को देखो, इस वाली साइड से नहीं, इस वाली साइड से पहचान करो कौन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे AO था, O B ने लिया तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, B पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ इसने O दिया, इसने O दिया तो इसका कम हुआ ना, तो यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसने O लिया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इसने O दिया तो वो रिडक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ नहीं देखो, यहाँ रिजल्ट है, पर हुआ तो सब यही है ना, ठीक है। इसने ऑक्सीजन लिया और इसने दिया रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ B को आप क्या कहोगे? तो जिसने जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, जिसने ऑक्सीजन लिया वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। B है रिड्यूसिंग एजेंट और AO, क्योंकि AO ने दिया, उसने दिया, ठीक है, तो उसने दिया तो वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। पूरा AO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसने दिया ना। यहाँ रिडक्शन हुआ पर ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हुआ रिडक्शन, इसने O तो दे दिया पर ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने ऑक्सीडेशन में मदद की, ठीक है, इसने सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराने में मदद की। और यहाँ इसने O तो लिया पर सामने वाले का तो O ले लिया ना, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। इसने B ने क्या किया? O से ऑक्सीजन छीन लिया, तो ये क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। मतलब उल्टा, जहाँ रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। हियर B इज रिड्यूसिंग एजेंट, AO इज ऑक्सीडाइजिंग, पूरा AO ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है। जहाँ हो रहा है पूरा बोलने का AO, A नहीं बोलोगे, पूरा AO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और B रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? B पे। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? AO पे। इसे पूरा बोलोगे, ठीक है। इस साइड तो रिजल्ट है, मेन जो हो रहा है ना सब वहां हो रहा है, ठीक है। और आपके अगर इसको आप H के टर्म्स में, क्योंकि आपने डेफिनेशन H के हिसाब से पढ़ी है ना, तो H में भी यहाँ देख लो। तो देखो यहाँ इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, आपने पढ़ा है ना डेफिनेशन में कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आपने पढ़ा है कि भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ ये हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ले रहा है तो ये क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। ये हाइड्रोजन के टर्म्स में बात कर रही हूँ, मोस्टली ऑक्सीजन के टर्म्स में ही देखा जाता है, पर मैंने अपने डेफिनेशन में हाइड्रोजन नाम नहीं पढ़ा था तो मैं वो भी बता रही हूँ। आपके एनसीईआरटी में इन्होंने कॉपर का एग्जाम्पल दिया है। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो देखो यहाँ पे Cu यहाँ से O लेगा, CuO लेगा तो Cu पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये O देगा, O दे रहा है तो मतलब क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। Cu ऑक्सीजन लेगा तो ये ऑक्सीडेशन और ये O दे रहा है तो वो हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? O2। O2 क्या हुआ आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्योंकि उसने दिया, ठीक है, दिया तो ही तो ऑक्सीडेशन हुआ।
और यहाँ इसने क्योंकि लिया तो ये खुद क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने सामने वाले का छीना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, Cu पे, रिडक्शन कहाँ हुआ, O2 पे हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, O2, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, Cu। उल्टा होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जहां रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके और एग्जांपल्स दिए हुए हैं ZnO प्लस C, ये Zn प्लस CO, फिर MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, 2H2O प्लस Cl2। ये दोनों आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल इसके दिए हुए हैं। ठीक है, और ये वाला ब्राउन कलर वाला 1 मार्क में आता है कि भाई ब्राउन कलर कॉपर पाउडर टर्न्स इनटू ब्लैक। ठीक है, तो ब्राउन क्या है, ब्राउन कलर पाउडर टर्न्स इनटू ब्लैक क्या, तो ब्राउन है कॉपर पाउडर, जो ब्लैक होता है वो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अभी आपके एनसीईआरटी के थोड़े से सम्स ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में सम्स क्वेश्चंस ले लेते हैं। ब्लूप्रिंट का एनसीईआरटी पेज 13 पे क्वेश्चन है पेज 13 पे, ब्लूप्रिंट पे 3rd नंबर है। Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली है 4Na प्लस O2 gives 2Na2O। मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडाइज रिड्यूस ये सब देखने के लिए आपको इसी तरफ देखना है, इस तरफ ही देखो। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो Na अकेला है। ठीक है, तो Na ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, तो लेगा तो Na क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, उसने ले रहा है तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो here Na is oxidized। ठीक है, और O2 क्या है, क्योंकि O2 ने खुद को दे दिया उसको। ठीक है, तो O2 खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना, तो O2 is reduced। ठीक है, पर Na को ऑक्सीजन मिला और O2 रिड्यूस हुआ। ठीक है, तभी तो ये बना। ठीक है, फिर सेकंड देखो CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ देखो Cu तो ऑक्सीजन H2 ने ले लिया, देखो H2 ऑक्सीजन ले लेगा और Cu रह जाएगा बिना ऑक्सीजन के, तो क्या लिखोगे, here CuO is reduced। ठीक है, CuO क्या है, रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस हो गया क्योंकि CuO इसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, ये ऑक्सीजन ले रहा है इससे, इसने इसको दे दिया, तो CuO is reduced। और H2 क्या होगा, H2 is oxidized। ठीक है, H2 ने ले लिया, CuO दे रहा है तो वो रिड्यूस हुआ, और H2 ने लिया इसलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इसके बाद पेज 14 पे 1st नंबर है, एनसीक्यू है आपका। ठीक है, इसमें ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है और फिर बोल रहा है बताओ कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। तो फिर से इसी तरफ देखो, 2PbO प्लस C gives 2Pb प्लस CO2। ये आपकी पेज 14 पे 1st एमसीक्यू है। ठीक है, मैं अभी एनसीईआरटी के टेक्स्ट की ही बात कर रही हूँ, आपकी जो साइंस का टेक्स्ट बुक है। फर्स्ट देखो 2PbO प्लस C gives 2Pb प्लस CO2। तो देखो यहाँ पे इसने अपना ऑक्सीजन इसको दिया, 2PbO लेड ऑक्साइड, PbO क्या होता है, लेड ऑक्साइड, तो इसने इसको अपना दिया ऑक्सीजन, तो PbO क्या होगा, हियर PbO is reduced क्योंकि इसने दिया, और ले कौन रहा है, कार्बन ले रहा है, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड लिखना। जो मतलब जो लेता है वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है, और जो देता है वो रिड्यूस्ड, वो खुद रिड्यूस्ड हो जाता है, और जो लेता है वो ऑक्सीडाइज्ड, मतलब उसमें ऑक्सीजन आ गई, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जिसने दे दिया वो रिड्यूस्ड हो गया, उसकी ऑक्सीजन चली गई। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में से थे। यहाँ देखो अभी आपका एनसीईआरटी का पेज 16 का 14th नंबर है एनसीईआरटी में। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व
डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब कह रहा है सिल्वर जब आप रिफाइन करते हो, प्योर करते हो, ठीक है, जब आप रिफाइन करना में सिल्वर निकालना, ठीक है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर निकालते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से, वो रिएक्शन लिखो, ठीक है। मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से कॉपर की मदद से सिल्वर निकालना है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हुआ, किसकी मदद से निकालना है, कॉपर की मदद से। तो अभी Ag को अकेला करना क्या है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर प्योर करो, सिल्वर निकालो, तो सिल्वर निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो देखो अगर इसको करना है तो देखो ये Ag और NO3, तो Ag प्लस NO3 माइनस है, ये होता है Cu2 प्लस, ठीक है। तो ये Cu इसके साथ जाएगा और ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो CuNO3 ट्वाइस होगा ना, CuNO3 ट्वाइस, तो कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये देखो एक्वस सॉल्यूशन था, ये एक्वस था, ठीक है। देखो ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो ये एक्वस हो गया क्योंकि नाइट्रेट है और ये सॉलिड। तो कह रहा है कि वो रिएक्शन लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखो कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। कॉपर जो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपेयर में, उसने उसको डिस्प्लेस कर लिया, उसकी जगह ले ली। डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल मेटल होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पूरा कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये है वो रिएक्शन, ठीक है। 17th नंबर पूछ रहा है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। कह रहा है एक ब्राउन कलर का एलिमेंट, एक ब्राउन कलर का शाइनी एलिमेंट ब्लैक हो जाता है। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, वो ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट X, वो X एलिमेंट कौन सा है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। ये अभी जब मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिखा रही थी तभी बात हुई थी। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट क्या हुआ, कॉपर, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो जब आप कॉपर को ऑन हीटिंग इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, हीटिंग इन एयर ऑक्सीजन, तो वो क्या बोल रहा है, बिकम्स ब्लैक इन कलर, ब्लैक हो जाता है वो कलर में ब्लैक, तो CuO, ठीक है, कलर में ब्लैक हो जाता है। तो नेम द एलिमेंट X, तो कौन सा है ये एलिमेंट, कौन सा है X, तो X इज कॉपर है, ठीक है। और एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर मतलब Cu होता है और कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, ठीक है। तो देखो कॉपर, अच्छा इसको बैलेंस भी कर ही देते हैं, ठीक है। ये ब्राउन कलर्ड है, ब्राउन, और ये है ब्लैक कलर्ड, ठीक है। बैलेंस कर दो, ये देखो O के साथ 2 है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, हो गया बैलेंस। क्या बोल रहा है, हीट करना है तो हीट का साइन लगा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ इस तरह से ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये दोनों आपके टेक्सचर है। इसमें देखो एक और चीज, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ये मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये O2 रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन कॉपर पे हुआ, रिडक्शन ऑक्सीजन पे हुआ, ठीक है। 2-3 चीजें और देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने रिडॉक्स किया, हमने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिडॉक्स और आपके जो डाउट सॉल्विंग थे वो किए। मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से हो रहा है, ये आपका पूरा जो आगे के चैप्टर से उसका बेस बनाएगा, ठीक है। मोस्टली हम एंडिंग पे ही हैं, मेरे ख्याल से कल हो जाना चाहिए, पता नहीं परसों, ठीक है। अच्छा मैं आपको कह रही थी होमवर्क तो आपको करना ही है, मैं आपको ग्रुप में डालूंगी, वो होमवर्क तो आप करोगे ही करोगे। देखो मेरे को आपको बायोलॉजी, एक बायोलॉजी में चीज बोलूंगी, बायोलॉजी में आपको पता है पूरा डायग्राम, जो बायोलॉजी होता है डायग्राम बेस्ड होता है, ठीक है। आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप बायो करना चाहते हो तो देखो आपका जो, अगर आप रोज एक डायग्राम 2-2 बारी प्रैक्टिस करो तो आपका बायोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। हम वो स्टार्ट लेंगे, पर उससे पहले हमें एक तैयारी करनी है बायो के लिए। क्या तैयारी करनी है, आपको रोज के एक डायग्राम 2 बारी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप वो करोगे तो आपके बायोलॉजी का आधा सर दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है।
जो आधा, क्योंकि देखो डायग्राम कोई आपको सिखा नहीं सकता। ड्रॉ करना आप किसी से हिंट ले सकते हो, कोई बोलेगा मुंह ऐसे बना दे, वो वैसे कर दे, पर बनाना तो फाइनली आपको ही है। और ड्राइंग में हर कोई अच्छा होता नहीं है, ठीक है। और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो डायग्राम बेस्ड है पूरा, मतलब आप अगर आप टीचर की उसमें आप बोलो तो टीचर समझाता है, टीचर आपको बोलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, पर जो फाइनली वो डायग्राम ड्रॉ तो आपको ही करना है। रिएक्शन क्या होती है हमने समझाई आपको, आप तुरंत कर देते हो। मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं समझे आपने, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में। एक बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रियली में खुद ही करना है, ठीक है। डायग्राम आपका हाथ है, आपको ही करना है, ठीक है। कोई कितनी भी आइडिया दे दे, कितनी भी ट्रिक दे दे, पर फाइनली वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो उसके डायग्राम से तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही पार आ सकता है। तो मैं आपको जो ये आज मैंने जितना पढ़ा है वो सब तो लिखना ही है। दूसरा, मैं आपको ग्रुप में भी कुछ पिक्चर्स डालूंगी, उसके भी आंसर्स करने हैं, डाउट हो तो डाउट भेजने हैं। तीसरा काम मैं आज से आपको बायोलॉजी का दे रही हूँ। मैं चैप्टर नहीं चला रही हूँ, पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब भी हम चैप्टर चलाएं एटलीस्ट हमारा इतना काम हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैं एक डायग्राम दे रही हूँ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, पेज 99 पे है बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी में चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। ये आपको 2 टाइम्स ड्रॉ करना है विद लेबलिंग, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, अगर डायग्राम आपने 2 बार ही बनाया और आपको स्ट्राइक कर गए, आपको नाम वगैरह याद रह गए और आपको डायग्राम बनाना आ गया, तो फ्यूचर में कभी भी कुछ भी आप मतलब जब भी आप पढ़ोगे ये चैप्टर, जब भी हम पढ़ाएंगे तो एकदम जैसे आप पौने रेडी हो गए, मतलब 75% आप मतलब बायोलॉजी का हमारा इतना हेडेक कम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है डायग्राम बेस्ड जो बायोलॉजी है, डायग्राम बेस्ड डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसमें आपके डायग्राम्स अच्छे होने चाहिए। तो अभी जरूरी नहीं है हर किसी के अच्छे हो, तो मैं आपको कह रही हूँ डेली एक डायग्राम 2 बार ही आपको प्रैक्टिस करनी है और आपके होमवर्क में मुझे वो भी भेजना है, ठीक है। तो इससे मुझे संतुष्टि होगी कि भाई मेरे बच्चे डायग्राम्स कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा अच्छा नहीं होता है, हर टीचर भी अच्छा नहीं होता है, हर पेरेंट भी अच्छा नहीं होता है। डायग्राम आप किसी को बोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, आपको प्रैक्टिस करके ही सुधारना पड़ता है। तो आपको ये 2 बार ही प्रैक्टिस करनी है डेली और मुझे फोटो भेजना है, ठीक है। तो आज का है आपको एनसीईआरटी में पेज 99 पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये वाला डायग्राम आपको 2 बार ही ड्रॉ करके भेजना है होमवर्क में, और ये सब लिखना भी है और जो ग्रुप में आएगा वो भी लिखना है, ठीक है। पेज 99 एनसीईआरटी, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। चलें, थैंक यू।